बाकी बाकी लोग नहीं आए अभी तक, ऐसा क्यों? तो अभी के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड इंटरमीडिएट्स। अब ये इंटरमीडिएट क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट भी बोलते हैं या फिर मैकेनिज्म इंटरमीडिएट बोलते हैं। मैकेनिज्म का मतलब कोई भी रिएक्शन कैसे होता है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि ये जो चैप्टर्स हैं, दिस इज द बेसिक फाउंडेशन फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक फाउंडेशन है, मतलब दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल केमिस्ट्री। अगर आप ये बेसिक बातें समझ जाते हो तो आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो आपको मालूम है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो जैसे कोई रिएक्टेंट ए है और ए कन्वर्ट होता है आपके बी में, तो बी में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है, इसके बीच में एक स्टेज आता है, ठीक है, विच इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेज। इसको ट्रांजिशन स्टेज बोलते हैं या फिर सिंपल लैंग्वेज में इसको बोल सकते हो क्या, यू कैन से इंटरमीडिएट्स के नाम से बोल सकते हो। इंटरमीडिएट्स, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट्स। मतलब केमिस्ट्री के फील्ड में कोई भी रिएक्शंस हो कोई भी रिएक्शंस हो कोई भी रिएक्शंस को ए से बी में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये स्टेज पार करना ही पड़ता है। अभी तक आपने 10th लेवल में सीखा था कि ए से बी में जाते हैं, बात खत्म। लेकिन जैसे ही आप 11th और 12th में आते हो तो यहाँ पे एक स्टेप और सीखना पड़ता है, एग्जैक्टली हाउ द रिएक्शंस विल टेक प्लेस। हाउ का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पार्ट ऑफ द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है कैसे वो चीज होता है। हमें मालूम है कि स्विच ऑन करेंगे फैन ऑन हो जाएगा, लेकिन इंटरनल प्रोसेस क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं मालूम। कोई भी गाड़ी को ड्राइव करने के लिए बस की को टर्न करो, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, आप चला भी लेते हो, लेकिन जो इंटरनल प्रोसेस होता है इंजन का, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो। हम जो भी खाते हैं, ठीक है, खा लेते हैं, बट अंदर डाइजेशन प्रोसेस काफी लोगों को नहीं पता होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है हाउ द रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो अभी के लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग एकदम पीक पॉइंट पे आ गए हैं ये चैप्टर के, जहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं कि इंटरमीडिएट क्या होता है। अब इंटरमीडिएट क्या होता है, जब हम लोग किसी भी रिएक्टेंट को, रिएक्शन सब समझते हो गए, रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं। मान लो आपका ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में जो अपने को चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जिसके बीच में एक स्टेज होता है विच इज कॉल्ड इंटरमीडिएट्स। ये इंटरमीडिएट्स होता है। अब इंटरमीडिएट्स क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कार्बोकटाइन्स हो सकता है, मैं बताने वाला हूँ एक एक करके। कार्बोकटाइन्स हो सकता है, ये आपका कार्बो एनाइंस हो सकता है, एनाइन हो सकता है, ठीक है, ये आपका मतलब काफी ऐसे हो सकते हैं, कार्बोकटाइन्स, कार्बो एनाइंस हो सकता है, ये आपका फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, काफी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्म कैसे होता है, और अगर आपने इंटरमीडिएट को समझ लिया, अगर किसी भी रिएक्शन के इंटरमीडिएट को समझ लिया, तो उसमें प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो कितना स्टेबल होगा हम पता कर सकते हैं, या कितना प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो भी हम पता कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री। आज का लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैसे केमिस्ट्री में सब इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये सबसे स्पेशल है। सॉरी। तो यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो बीच में कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं। ये इंटरमीडिएट क्या क्या हो सकते हैं, कार्बोकटाइन्स हो सकता है, कार्बेनियन कार्बो एनाइंस हो सकता है, कार्बो एनाइंस हो सकता है, या आपका फ्री रेडिकल्स हो सकता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। अब सवाल ये होता है कि ये फॉर्म कैसे होते हैं एंड हाउ वी कम टू नो कि ये फॉर्म हुआ। कार्बोकटाइन्स क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में कार्बोकटाइन्स का मतलब होता है कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। कार्बोकटाइन्स का मतलब होता है कार्बोकटाइन, कटाइन मतलब कटा हुआ है, प्लस चार्ज। कार्बोनाइंस का मतलब क्या होता है, कार्बोनाइंस का मतलब कार्बन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, विच इज कॉल्ड कार्बो एनायन। फ्री रेडिकल्स क्या होता है, यहाँ पे कार्बन पे, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स होगा। मतलब कोई भी कंपाउंड पे हो सकता है, फ्री मतलब वो बॉन्डेड नहीं है। तो सवाल ये होता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द इंटरमीडिएट। क्या मैं जान सकता हूँ कि सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू साइन। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, तो व्हाट इज द इंटरमीडिएट्स आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, मैं थोड़ा डिक्टेट कर देता हूँ।
इंटरमीडिएट्स होता क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। किसी भी रिएक्शंस को समझने के लिए ऑर्गेनिक में वी शुड नो अबाउट द इंटरमीडिएट्स। और ये इंटरमीडिएट्स कितना स्टेबल होते हैं, अलग अलग टाइप के इंटरमीडिएट्स होते हैं। ये जो ज्यादा स्टेबल होता है वो स्टेबल प्रोडक्ट देगा। तो जस्ट नोट डाउन फॉर इंटरमीडिएट्स, जस्ट लिख लो एक बार, जस्ट राइट डाउन इंटरमीडिएट्स। हाईली अनस्टेबल स्पेसीज, highly unstable species, highly unstable species form during course of reaction. Course of reaction is called intermediates. Is called intermediates. तो इंटरमीडिएट का मतलब बीच वाला पार्ट, ठीक है। इंटरमीडिएट का मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बीच वाला पार्ट हो गया, जो रिएक्शन प्रोडक्ट के बीच में फॉर्म होता है। ये आपके लिए बहुत नया टॉपिक है, इसके बारे में कभी आप लोगों ने सुना नहीं होगा। तो इंटरमीडिएट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो एक बीच का पार्ट होता है वो होता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट रिएक्टेंट भी नहीं होता है कंप्लीटली, और ये कंप्लीटली प्रोडक्ट भी नहीं होता है। प्रोडक्ट बनने का पहले का स्टेज है, रिएक्शन के बाद का स्टेज है। ये कार्बोकेटाइंस हो सकता है, कार्बोकेटाइंस का मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज, कार्बो एनायंस हो सकता है, कार्बन का मतलब माइनस चार्ज, फ्री रेडिकल्स हो सकता है, कार्बन पे एक डॉट होगा, ठीक है, या किसी भी मॉलिक्यूल से डॉट होगा, उसको बोलते हैं फ्री। ये सबके सब हाईली अनस्टेबल होते हैं। अब अनस्टेबल का मतलब स्टेबल नहीं होते हैं। तो ये अनस्टेबल क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ करते हैं। तो इट इज हाईली अनस्टेबल स्पीसीज फॉर्म ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि फॉर्म कैसे होते हैं, ये बनते कैसे हैं। तो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट, मैं अभी जो टॉपिक की बात करने वाला हूँ, आई विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, या आई विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फिशन। फिशन फ्यूजन आपने सुना होगा। फिशन का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग। केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में पूरा केमिस्ट्री किस बात पे डिपेंड करता है, पूरा केमिस्ट्री इस बात पे डिपेंड करता है कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं। केमिस्ट्री के फील्ड में क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं क्या, विच इज कॉल्ड रिएक्शन, ठीक है। ओल्ड बॉन्ड जो होंगे, मतलब मान लो कि वाटर को किसी और में कन्वर्ट करना है, तो वाटर के बॉन्ड टूटेंगे, ब्रेक होंगे, और ब्रेक होने के बाद नए बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, तब जाके कोई प्रोडक्ट बनेगा। किसी भी कंपाउंड का एग्जांपल ले सकते हो, मीथेन का, अल्कोहल का, कोई भी एग्जांपल हो सकता है। तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म कैसे होते हैं, फर्स्ट आई विल स्टार्ट फॉर, आई विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फिशन। आई विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फिशन। फिशन का मतलब क्या होता है, फिशन का मतलब होता है ब्रेकिंग, ठीक है। फिशन का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में, फिशन मीन्स होता है आपका ब्रेकिंग, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो यहाँ पे क्या होता है, केमिस्ट्री में दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो मेरे पास में कोई ए और यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे ए और बी है, ठीक है, और ए और बी का बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। तो ऐसा हो सकता है कि ये, मतलब देखो, एक बॉन्ड जो होता है, वन बॉन्ड इज मेड अप ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, आपको पता होना चाहिए। एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन का बना होता है, मतलब दोनों को मिला तो एक बॉन्ड बन जाता है। अब ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिवीजन हो या फिर अनइक्वल डिवीजन हो। आपके घर में कोई चीज आती है तो आपके जितने भी ब्रदर एंड सिस्टर हैं, नॉर्मली इक्वल पार्ट में डिवीजन होता है। इक्वल में नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिवीजन होना बहुत जरूरी है। बॉन्ड जब ब्रेक होगा, यहाँ पे होगा क्या, बॉन्ड ब्रेक होने पे या तो इसका इक्वल डिवीजन होगा या फिर अनइक्वल डिवीजन होगा। फिलहाल हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे इक्वल डिवीजन होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ए को चला गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी को चला गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ए को चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी को चला गया। दिस टाइप ऑफ फिशन इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड होमोलाइटिक फिशन। जगह नहीं है, मैं आप लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड होमोलाइटिक
फिशन, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। दिस इज कॉल्ड होमोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन, फिशन का मतलब ब्रेकिंग, होमो का मतलब इलेक्ट्रॉन का डिवीजन सेम सेम हो रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन ए को जा रहा है सेम इलेक्ट्रॉन बी को जा रहा है, होमोलाइटिक फिशन। या फिर इसको बोलते हैं क्या, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड होमोलाइसिस। लाइसिस जैसे आपने सुना होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकिंग होता है, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। वैसे ही आपका होमोलाइसिस होता है। होमोलाइसिस का मतलब क्या होता है, मतलब सेम होमोलाइटिक फिशन कि आपने ए और बी को, आपने बॉन्ड जब टूटेगा नया बॉन्ड बनने के लिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन ए को जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी को जाएगा, और ये कौन सा इंटरमीडिएट होगा, ये फॉर्म होगा, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल्स के नाम से बोलते हैं। फ्री रेडिकल्स, मान लो किसी स्पेसिस पे डॉट करके दिया हुआ है तो फ्री रेडिकल्स हो गया आपका, ये फ्री रेडिकल्स होते हैं। अगर मान लो आपके पास में ए सिंगल बॉन्ड बी है और इसका बॉन्ड ब्रेक करना है, इसका बॉन्ड ब्रेक करना है, तो अगर ऐसा मान के चलते हो कि बी इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, ये थोड़ा पीछे का चैप्टर है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, एटम की अपनी अपनी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की। आपके घर में जब शाम को लोग डिनर के लिए बैठते हैं तो कोई ज्यादा खा लेता है, कोई कम खा लेता है, क्यों, डिपेंड्स कि दिन में किसी ने कुछ खाया नहीं होगा, उसे ज्यादा भूख लगी होगी, तो डिपेंड्स, हर एटम की कैपेसिटी अलग अलग होती है। जैसे घर में डिनर करने के टाइम पे सब लोग अलग अलग अमाउंट में खाना खाते हैं, सबका सेम अमाउंट नहीं होता है, कोई 4 चपाती ज्यादा खा लेगा, कोई 2 चपाती कम खाएगा, डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल। वैसे ही क्या होगा कि हर एटम की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो एटम मान लो, मान के चलते हैं बी इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए, क्या करेगा पता है, सारे इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो बॉन्ड्स का 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों ये बी को, बी ले लेगा इसको, बी बोलेगा नहीं भाई मुझे चाहिए, तुझे दूंगा नहीं, झगड़ा हो जाएगा, भाई बहन का, सिस्टर ब्रदर का झगड़ा हो जाएगा, ठीक है, छोटे ने बोला कि कुछ भी हो जाए मैं तुझे दूंगा नहीं, पापा ने मेरे दिया था, ठीक है, ये पूरा पुल कर लेगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन किसको चले गए, सारे इलेक्ट्रॉन बी को चले गए। तो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब निगेटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। अब इसका भी इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस होता है, माइनस कम हो गया मतलब इसका प्लस बढ़ गया, प्लस बढ़ गया मतलब इसका चार्ज क्या होगा, चार्ज विल बी ए प्लस, ठीक है, चार्ज क्या होगा आपका ए प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, दिस इज कॉल्ड एनायन। एनायन का मतलब क्या होता है, माइनस फॉर्म हुआ, और यहाँ पे क्या होता है, दिस इज कॉल्ड कटायन। कटायन का मतलब कटा हुआ है, देखो यहाँ पे कटा हुआ है, कटायन का मतलब प्लस होता है। तो इसको बोलते हैं क्या, दिस टाइप ऑफ फिशन इज कॉल्ड हेट्रोलाइटिक फिशन, दिस इज कॉल्ड हेट्रोलाइटिक फिशन के नाम से बोलते हैं। फिशन का मतलब ब्रेकिंग, हेट्रोलाइटिक फिशन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हेट्रोलाइसिस, इसको बोलते हैं हेट्रोलाइसिस। तो याद रखना, केमिस्ट्री के फील्ड में फिलहाल अभी तक आपके सिलेबस में 2 टाइप के फिशन होते हैं। फिशन का मतलब ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो यहाँ पे जितने बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं जब रिएक्टेंट के सॉरी, तो यहाँ पे फॉर्म क्या होता है, फॉर्म होता है फ्री रेडिकल्स। तो मैंने कहा कि अब फ्री रेडिकल्स हो गया, या कटायंस हो गया, एनायंस हो गया, दिस ऑल थिंग्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में फॉर्म होता है। तो फ्री रेडिकल्स मतलब ए पे डॉट है, ठीक है। और कटायंस क्या होता है, कटायंस का मतलब कहीं पर भी कटा हुआ मतलब प्लस चार्ज है, विच इज कॉल्ड कटायन। लेकिन एक बात याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, कि कार्बन के ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो उसको बोलते हैं कार्बोकटायन। अगर वहां पे कार्बन होता है एक ही जगह पे तो मैं क्या बोलता हूँ उसको, मैं कार्बो, कार्बो मतलब कार्बन। ऑर्गेनिक में कार्बोकटायन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कार्बोकटायन, ठीक है। वैसे ही आपका एनायन जो होता है, एनायन जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कार्बन होता तो मैं क्या बोलता उसको, कार्बो एनायन बोलता। कार्बो मतलब कार्बन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कार्बो एनायन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आई मीन कटा हुआ है, कार्बोकटायन। 2 टाइप की स्पीसीज होते हैं, तो 3 टाइप की बात इंटरमीडिएट में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक होता है आपका फ्री रेडिकल्स, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स पे डॉट करके दिए रहते हैं, और दूसरा होता है कार्बोकटायन, कार्बन। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है?
सौम्या, थैंक यू साइन, थैंक यू सिया, मीट, हितांशु, अगर बोल के बताओगे आई विल बी हैप्पी। फिर आर यू देयर? ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो पहले। ओके, तो जब तक आप लिख रहे हो तब तक मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूँ कि यहाँ पे सवाल ये उठता है कि होमोलाइटिक फिशन कब होगा। हाउ यू कम टू नो ए और बी में होमोलाइटिक हो रहा है या हेट्रोलाइटिक हो रहा है। लेकिन याद रखना, जब होमोलाइटिक फिशन होगा तो थियोरेटिकल फॉर्म होता है, हेट्रोलाइटिक फिशन होता है तो आपको कटायंस, एनायंस या कार्बोकटायन, कार्बोनायन फॉर्म होता है। अब सभी के कंडीशंस हैं। अगर होमोलाइटिक फिशन होगा तो वहाँ पे कंडीशन ये होता है, होमोलाइटिक फिशन इज फेवर्ड इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, या सनलाइट भी बोल सकते हो। यूवी, यूवी मतलब सनलाइट हो गया, यूवी हो सकता है या पेरोक्साइड या हाई टेम्परेचर, आप लिख लो यहाँ पे। ये यूवी हो सकता है, इसका कंडीशंस क्या है ये फॉर्म होने का? यूवी, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, या फिर क्या हो सकता है, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड हो सकता है, या फिर हाई टेम्परेचर। जब हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करते हैं रिएक्टेंट को, याद रखना क्या फॉर्म होता है, फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। सेम कंडीशंस आपके लिए यहाँ पर हेट्रोलाइटिक फिशन का भी होता है। हेट्रोलाइटिक हेट्रोलिसिस हेट्रोलाइटिक फिशन इज फेवर्ड इन पोलार सॉल्वेंट, याद रखना ये पोलार सॉल्वेंट्स में होता है। ये जो कंडीशंस हैं याद रखना, ये पोलार सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब जहां पे डिजोल्व करते हैं, पोलार सॉल्वेंट में होता है। जब पोलार सॉल्वेंट होगा तब जाके आपका हेट्रोलाइटिक फिशन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे दूसरा भी बोल सकते हो, यहाँ पे नॉन पोलार कंडीशन होता है, नॉन पोलार सॉल्वेंट यूज करते हैं। नॉन पोलर मतलब ये कंडीशन जब होगा तब जाके, ये कंडीशंस में ही आपका होमोलाइटिक फिशन होता है। ये कंडीशंस होगा नॉन पोलार, आई मीन पोलार सॉल्वेंट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यू विल गेट हेट्रोलाइटिक फिशन जहाँ पे कार्बोकटाइंस या कार्बोनेंस फॉर्म होता है। ओके, तो आई एम श्योर कि लिख के हो गया रहेगा सबका। सौम्या? यस सर। नो सर। ओके, अच्छा नहीं हुआ अभी तक, लिखो लिखो, बहुत अच्छे से लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेके भूल जाओगे आप लोग, कुछ नहीं होता है स्क्रीनशॉट लेके। प्लीज लिख लो, मेरे मुझ पे मेहरबानी करो थोड़ा।
ओके, अभी रब कर सकता हूँ? रब कर सकता हूँ? प्लीज कंफर्म करो बोल के कमेंट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखता नहीं हूँ। यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज के लेक्चर का। रियली काफी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि इंटरमीडिएट्स क्या होता है। इंटरमीडिएट्स मतलब जो रिएक्टिंग और प्रोडक्ट के बीच में फॉर्म होता है, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट कितना मिलेगा अपने को या कितना स्टेबल मिलेगा, ये पता करते हैं। तो इंटरमीडिएट फॉर्म कैसे होता है? इट इज फॉर्म बाय टू वे, बाय टू फिशन, होमोलाइटिक फिशन, हेटेरोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक से क्या होगा, हेटेरोलाइटिक से क्या मिलेगा, वो आप याद रखो। अब हमारे पास कुछ और भी इंटरमीडिएट्स होते हैं जो बहुत सिंपल है। एक दो है मैं करके देन आई विल स्टॉप टुडे लेक्चर। 10 बजे का आपका टाइम है, ठीक है। तो और कुछ और भी है, आपके बुक में देख सकते हो। टाइप्स ऑफ रीजेंट्स करके दिया हुआ है, पेज नंबर 223 पे दिया हुआ है स्टेट बोर्ड के बुक में। तो इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, एनसीईआरटी बुक भी देख सकते हो आप। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में? इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल, फाइल का मतलब होता है लविंग। लविंग मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला, लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव। और नेगेटिव को कौन लव करेगा? पॉजिटिव करेगा। और पॉजिटिव कहाँ पे होता है एटम के अंदर? पॉजिटिव होता है न्यूक्लियस। दिस इज द लवर ऑफ न्यूक्लियस, ऐसे बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल दो टाइप के होते हैं। कैसे पहचानोगे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल से? तो दो बातें हैं, या तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किसी भी आई मीन कटायन जो होगा किसी भी स्पेसिस के ऊपर, स्पेसिस का मतलब स्मॉल जो सब्सटेंस होता है उसके ऊपर प्लस चार्ज है, समझ जाओ इलेक्ट्रोफाइल है। बहुत ही टॉपिक है। प्लस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रोफाइल से। या फिर न्यूट्रल वाला भी होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल मतलब दो टाइप का होता है, इसको बोल सकते हो क्या? दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स होता है इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरा होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं होता है, उसको भी आप समझ जाओ। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होगा? एग्जांपल H प्लस हो सकता है, H प्लस हो सकता है, Na प्लस हो सकता है। ये इलेक्ट्रोफाइल्स है। Na प्लस मतलब जिसके ऊपर प्लस चार्ज आप देखो, कहीं भी अगर प्लस चार्ज देखो, समझ जाओ कि ये इलेक्ट्रोफाइल्स है। मतलब इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स का चार्ज क्या होता है, मतलब क्या होता है? मीनिंग इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज आपके बुक में दिया हुआ है, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और ये एक और होता है आपका विच इज कॉल्ड न्यूट्रल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होता है। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका AlCl3 होता है, AlCl3, BCl3 होता है। ये सबके सब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। अब ध्यान से देखोगे ये कंपाउंड सिर्फ स्ट्रक्चर आप लिखोगे, स्ट्रक्चर डिपेंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ आटम में। स्ट्रक्चर ऑफ आटम एक चैप्टर है पीछे का, या केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर है, वहां भी देखोगे आप कि जब हम मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसके सेंट्रल आटम में, इस मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल आटम में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब ऑक्टेट रूल के हिसाब से कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहिए। ऑक्टेट का मतलब किसी मॉलिक्यूल के सेंटर में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तभी स्टेबल माना जाता है। लेकिन ओ रूल के हिसाब से देखोगे तो Al के पास में, एल्युमिनियम के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती हैं, बी के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स कम होता है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स कम होता है। तो दो टाइप के इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होता है आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल याद रखो बहुत कॉमन सा है, बार बार यूज होता है। AlCl3 एंड BCl3, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। नोट डाउन कर लो इसको।
ओके, तो याद रखना यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स को हम लोग ई से दिखाते हैं। ई मतलब इलेक्ट्रोफाइल, प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल। जनरली प्लस ही होता है इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव वाला, और दूसरा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी, जिसका इलेक्ट्रॉन कोई लेके चला गया, गरीब हो गया बेचारा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो गरीब के नाम पे याद आया कि अगर किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो बेचारा गरीब है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। कभी कभी निगेटिव इलेक्ट्रोफाइल्स होता है, कभी कभी न्यूट्रल होता है। बट कुछ एटम ऐसे भी होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, याद रखना, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। ये न्यूक्लियोफाइल्स होता है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाते हैं NU, और इसके बाद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो इसमें भी एक्चुअली में क्या होता है, दो फॉर्म में दिखा दो। यहाँ पे दो दो टाइप का होता है, एक तो नेगेटिव वाला जो यहाँ पे लिखा था मैंने, एक होता है आपका जिसका नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स बोल सकते हो, न्यूक्लियोफाइल जिसका चार्ज नेगेटिव होगा, जिसको दिखाते हैं NU, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। और दूसरा होता है आपका विच इज कॉल्ड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, विच इज कॉल्ड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स होता है, न्यूक्लियोफाइल्स जिसको हम लोग जिसका मतलब कोई चार्ज नहीं होता। जैसे इसका एग्जांपल देख लो, इसका एग्जांपल क्या होगा, OH, वाटर को ब्रेक करोगे POH मिलता है। ठीक है, इसको नेगेटिव बोलते हैं। साइनाइड को ले लो, साइनाइड पे चार्ज क्या होता है, माइनस होता है। काफी कंपाउंड, Br को ले लो, Br एक न्यूक्लियोफाइल है। Cl क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। ये सबके सब न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, N फॉर नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल जिसका चार्ज नेगेटिव होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। और दूसरी बात है आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल का मतलब यहाँ पर कोई चार्ज दिखाई नहीं पड़ेगा। अब इसमें जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड्स ज्यादा होते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब चार्ज दिखेगा। एग्जाम्पल ले सकते हो यहाँ पे, न्यूट्रल का मतलब इसे बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल वाटर है, तो वाटर के पास इसका स्ट्रक्चर लिखोगे तो वाटर के पास बहुत सारे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई चार्ज नहीं होता है, वाटर न्यूट्रल होता है, इसलिए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अमोनिया हो गया, अमोनिया के ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अमाइंस हो गया, अमाइंस मतलब RnH2, 12th में सब सीखेंगे, फिर मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका अल्कीन है। अल्कीन का मतलब क्या होता है, अल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। अल्काइंस को ले लो, अल्काइंस क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल्स होता है। अब बेंजीन रिंग को ले लो, बेंजीन रिंग के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड, जहां पे ज्यादा बॉन्ड्स होता है मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन होता है, और जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, विच इज कॉल्ड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो मैं चाहूंगा कि इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया, प्लीज कंफर्म करो। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा, इंटरमीडिएट के बारे में बात किया। इंटरमीडिएट फॉर्म होता है बिटवीन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में। इंटरमीडिएट डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना स्टेबल होगा या कितने अमाउंट में मिलेगा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में देखा इंटरमीडिएट क्या होता है।
उसके पहले देखा कि इंटरमीडिएट फॉर्म कैसे होता है। ये फॉर्म होता है बाय टू फिशन। ये भी जो आपका न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल से, ये भी फिशन से फॉर्म होता है। ठीक है, तो आपका जो फिशन दो टाइप के होते हैं, होमोलाइटिक फिशन होता है और दूसरा आपका हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक फिशन कब होगा? होमोलाइटिक फिशन का मैंने कंडीशंस बताया। क्या कंडीशंस होना चाहिए होमोलाइटिक फिशन का? एनीबॉडी? व्हाट शुड बी रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर होमोलाइटिक फिशन? What should be required conditions for homolytic fission? Okay, very good. तो होमोलाइटिक फिशन के लिए क्या होना चाहिए? आपके बुक में देख सकते हो, पेज नंबर 221 पे आप देख सकते हो, बहुत अच्छे दिया हुआ है। तो होमोलाइटिक फिशन इज फेवर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और सुटेबल पेरोक्साइड और एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, इसमें होमोलाइटिक फिशन में क्या फॉर्म होता है? फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। ठीक है, और ये नॉन पोलर कंडीशंस में होता है। हेटेरोलाइटिक फिशन पेज नंबर 222 पे दिया हुआ है। हेटेरोलिसिस इज फेवर्ड इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर का मतलब पोलर सॉल्वेंट होगा तभी होगा। तो इसके कंडीशन है कि होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक फिशन कब होता है, और हेटेरोलाइटिक से कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, कार्बोनेंस फॉर्म होता है, ये देखा हम लोगों ने। तो ये सब फिशन होने पे क्या क्या फॉर्म होते हैं? फॉर्म होता है कार्बोकैटायन, कार्बोनेंस, फ्री रेडिकल्स, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल दो टाइप का होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल दो टाइप का होता है आपका, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का मतलब वहां पे कोई चार्ज नहीं होता है। मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, एल्कीन। एल्कीन के बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड से मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह से इसको बोलते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच। जैसे हमारी सोसाइटी में अमीर इंसान किसको बोलते हैं? जिसमें बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। गरीब इंसान मतलब जिसको पैसे की कमी है। वैसे इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या? वो गरीब है। गरीब किस बात को लेके है? पैसे को लेके नहीं। वो गरीब है आपका वो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से। उसका इलेक्ट्रॉन कोई लेके चला गया। ठीक है, किसी का पैसा कोई लेके चला जाए तो गरीब हो जाएगा, वैसे ही उसका इलेक्ट्रॉन कोई वो लेके चला गया तो गरीब बन गया वो। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल जिसने जहां से कहीं से इलेक्ट्रॉन लिया है और लेने की वजह से इलेक्ट्रॉन उसका ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं? इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल के नाम से बोलते हैं। तो आई एम श्योर मेरी बात सबको समझ में आ रही है। ठीक है, तो एक लास्ट का क्वेश्चन करके, थैंक यू, एक लास्ट का क्वेश्चन करके देन वी विल स्टॉप, ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट। ठीक है, तो आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये है, यू शुड फाइंड आउट कि विच कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कौन सा इंटरमीडिएट है, या नेम बताना है उस इंटरमीडिएट का, कौन सा नेम है। यहाँ पे जल्दी से क्वेश्चन लिख लो आप। ठीक है, गिव नेम ऑफ, क्वेश्चन ये है, गिव नेम ऑफ फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट का नेम बता दो फटाफट, तो आपको समझ में आ जाएगा आज के लेक्चर में क्या किया था। फर्स्ट है आपका CH3 प्लस, CH3 प्लस। सेकेंड है आपका CH3 दो इलेक्ट्रॉन माइनस। थर्ड है आपका, थर्ड क्या बोलोगे यहाँ पे, H प्लस है। ठीक है, H प्लस है। और फोर्थ है आपका, बोल सकते हो C है, C के साथ में CH3 है, CH3 है, CH3 है, डॉट है, डॉट है। और फिफ्थ है आपका, यहाँ पे दिखा सकते हो आपका CH3 है। चलिए यहाँ पे एग्जांपल दे दिया मैंने, कोई बात नहीं। जल्दी से बोलो फर्स्ट वाला क्या होगा, क्या बोलोगे फर्स्ट वाले को, फटाफट बोलते ही जाओ, टाइम कम है अपने पास, कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट वाले का नाम क्या होगा इंटरमीडिएट का? फर्स्ट कार्बन पे प्लस चार्ज, कार्बन पे मतलब ये कटायन से, कटायन का मतलब प्लस है, लेकिन कार्बन पे प्लस चार्ज मतलब कार्बोकटायन, याद रखना, दिस इज कॉल्ड कार्बोकटायन, इसको बोलते कार्बोकटायन। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कार्बन है तो कार्बो एनायन, एनायन का मतलब नेगेटिव होता है, इसको क्या बोलोगे? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है? जिसका चार्ज प्लस होता है। इसको क्या बोलेंगे, कोई बताएगा मुझे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्या नाम होगा इसका? डॉट है यहाँ पे, क्या बोलोगे इसको? लास्ट वाले कौन बताएगा आंसर? दिस इज कॉल्ड डॉट है, डॉट का मतलब किसे फॉर्म होता है? रेडिकल। ये फॉर्म हो,
हाँ, रेडिकल्स, वेरी गुड, इसको बोलते हैं हम लोग फ्री रेडिकल्स, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। ठीक है, अब मुझे बताओ कार्बोकैटायन कौन से प्रोसेस से फॉर्म होता है? कार्बोकैटायन कौन से प्रोसेस से फॉर्म होता है, मैं इसका बता देता हूँ। ये फॉर्म होता है आपका हेटेरोलाइटिक फिशन से, हेटेरोलाइटिक फिशन से फॉर्म होता है। ये कौन से फिशन से फॉर्म होता है? ये भी आपका फॉर्म होता है बाय हेटेरोलाइटिक फिशन से फॉर्म होता है। फिशन मतलब ब्रेकिंग, हेटेरोलाइटिक फिशन से फॉर्म होता है। इलेक्ट्रोफाइल्स भी किससे फॉर्म होता है? ये भी फॉर्म होता है आपका हेटेरोलाइटिक फिशन से, हेटेरोलाइटिक फिशन से फॉर्म होता है। ये किससे फॉर्म होता है, कौन बताएगा मुझे? लास्ट वाला। होमोलाइटिक। होमोलाइटिक फिशन, वेरी गुड, ये फॉर्म होता है आपका होमोलाइटिक फिशन, होमोसिस, ये फॉर्म होता है आपका होमोलाइटिक फिशन से। तो आई एम श्योर आज का लेक्चर सबको समझ में आया, कुछ भी डाउट नहीं होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि सबके सब जो कार्बोकैटायंस, आई मीन जो कार्बोकैटायंस से कार्बोनायंस से, इसमें सबसे स्टेबल कौन सा होता है। अगर आपको स्टेबिलिटी समझ में आ गया तो प्रोडक्ट में कौन सा फॉर्म होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो देखेंगे कि स्टेबल कौन सा होता है। और आज का लेक्चर हम लोग स्टॉप करते हैं। आई एम श्योर कि आप सबको समझ में आ गया होगा। इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिर्फ आपको याद रहेगा कि सागर सर ने कुछ तो सिखाया था, कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, ब्रेकिंग, बाकी सब भूल जाएगा कि मेरा नाम याद रहेगा शायद से, और कुछ तो सिखाया था। इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप एक नोटबुक पे 3 बार 4 बार देख देख के लिखो। आप देख के कुछ करना नहीं है, आप देख के लिखो, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एक बार दिमाग में बैठ गया तो कभी भूलेगा नहीं आप। ठीक है, तो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय। बाय, थैंक यू, बाय बाय बाय।